नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला शुक्ला जी की पाठशाला में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जा करके मैसेज कीजिए, बताइए कि कैसे हैं आप लोग। गाइस, आपको बताना मैं भूल गया कि अपना टेलीग्राम अकाउंट बन चुका है शुक्ला जी की पाठशाला में। लिंक तो मैं अभी नहीं डाल सकता डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप शुक्ला जी की पाठशाला से सर्च करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो अंकित शुक्ला 35977 से। अदरवाइज आप मुझे अंकित शुक्ला में सर्च करोगे तो आपको जल्दी ही मिल जाऊंगा, और वहां पे मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इफ यू वांट। तो गाइज, आने वाली मेरी आगे की नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी है, मेरे डेली का प्रोग्राम वगैरह, वो इंस्टाग्राम पे और आपके टेलीग्राम अकाउंट पे लॉगिन करता रहता हूँ मैं डेली। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाकायदे उसी के अकॉर्डिंग हमारे वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि गाइस हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम। हमारी पाठशाला में 100 एडमिशन्स हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एन्युअल कॉस्ट। सभी के लिए पाठशाला खुली हुई है। आइए, पढ़िए, सीखिए, सिलेक्शन लीजिए और जाइए। गाइस, मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने जो भी छोटे भाई बहन 10th के बाद हैं, 10th में, 11th 12th में, जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, जल्दी से जल्दी उनको शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे आईआईटी जेई से रिलेटेड एक से एक मस्त वीडियोस। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एक बेहतरीन फैकल्टी द्वारा आपको वीडियोस लेक्चर कराऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम दे दीजिए, तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स डालना स्टार्ट करा दूंगा। तो गाइस, यहाँ आपको लाइव स्ट्रीम जेड मिलेगी, और जैसा कि मैंने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव सेशन करूंगा। तो जल्दी मैं आपके लाइव सेशन के बारे में अपने टेलीग्राम अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं आपको डाल दूंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक सॉरी बेल दबा दीजिए, बेल आइकन मतलब घंटा दबा दीजिए, सीधी बात है कि नहीं। तो चलिए, आज अपन को कुछ स्टार्ट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, अपन कुछ नया पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक से, जिसका नाम है, हम सबका मतलब कह सकते हैं कि बड़ा ही खतरनाक नाम है, जिसका नाम है, गेस कीजिए, इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। तो गाइस, आज शुरुआत होने जा रही है इंटीग्रेशन की। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोग पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, डिफरेंशिएशन की बारीकता को सीख करके आए हो। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके गाइस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। समझ रहे ना मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट आता है। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट आपको सिखा दिया जाता है। तो गाइस, मुझे पता है कि आप बेसिक पार्ट पढ़ के आ रहे हो, तो मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। तो जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे, इंटीग्रेशन हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा होता है इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट होता है। और दूसरा हमारा होता है डेफिनिट। क्या होता है? डेफिनिट होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, और इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनिट। तो गाइस, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। बात करते हैं इंडेफिनिट की। किसकी बात करते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो चलिए, मैं एक छोटी सी बात लिख लेता हूं, और उसके बाद से आपका काम स्टार्ट करता हूं। मैं सिंपल सा यहाँ पर एक सिंपल सा एक आपके सामने प्रोसेस लिख रहा हूं, जिससे मुझे पता है कि आप समझ लोगे। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि dy dx ऑफ एफ एक्स, ओके, प्लस के। के कह दो या सी कह दो। क्या कह दो? सी कह दो। सी इज द बेटर ऑप्शन बिकॉज कांस्टेंट है कि नहीं। इसका हमें क्या कराना है? डिफरेंशिएशन कराना है। क्या कराना है? डिफरेंशिएशन कराना है। तो गाइस, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा, और सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इट इज 0। तो गाइस, एफ एक्स प्लस सी हमारे पास आ चुका है, एफ डैश एक्स, ये हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया। तो गाइस, अब मैं बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन कराओ। क्या कराओ? इंटीग्रेशन कराओ। किसका? एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कराओ। किसका इंटीग्रेशन कराओ?
एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो मैंने अभी क्या बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैंने क्या कर दिया, एफ एक्स प्लस सी। क्यों यार, मैंने एफ एक्स प्लस सी तो लिखा, उसका इंटीग्रेशन कितना आया, एफ डैश एक्स आया। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सीधी सी बात है कितना आएगा, एफ एक्स प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके गाइस, तो ये बेसिकली हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है कि ये सी क्यों आता है। एक्चुअल में होता क्या इस तरीके, सी क्या हो सकता है, सी कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, एनी वो कोई भी सी हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हमारा एक नंबर हो सकता है। सी हमारा क्या हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। मतलब जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाई नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं होता है कि इंडेफिनिट क्या होता है, कैसा होता है, इंडेफिनिट होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो गाइस आपको बात समझ में आ गई होगी इंटीग्रेशन को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं। तो लॉजिकली बात यहां से आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है कि सी हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं। तो गाइस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इंटीग्रेशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसको क्या बोलते हो, डेरिवेटिव। क्या बोलते हो, डेरिवेटिव। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसको बोलते हो आप डेरिवेटिव बोलते हो। क्या बोलते हो, डेरिवेटिव बोलते हो। अगर उसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बोलोगे, समझ रहे ना। मैं चाहता हूं गाइस आप इसको इंटीग्रेशन में को, जैसे आप डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हो, तो मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेशन में आप इसको क्या बोलोगे। चलिए मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सीधी सी बात है, अगर ये डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं तो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। ऐसे बहुत से नाम होते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे इसी में कहानी चलता है, प्रिमिटिव चलता है। क्या चलता है, प्रिमिटिव चलता है। तो प्रिमिटिव भी हमारा क्या होता है, एक इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम होता है। जैसे घरों में आप सबका होता है छोटू मोटू, मुन्ना मुन्नी, है कि नहीं। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे कर देता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके गाइस, तो आई होप को आपको ये बात, छोटी छोटी बातें हैं क्या समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी सी बातें हो गई हैं, अब थोड़ी सी कुछ चर्चा कर लीजिए। चलिए अब सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी, मैं क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में कि सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इंटीग्रेशन बेसिकली आता है, जो कि आपको फिजिक्स के टीचर आपको स्कूल में क्या कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो गाइस हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके ना। तो चलो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फार्मूले, फार्मूले के बाद कुछ क्वेश्चंस, देन आफ्टर बहुत सारी चीजें। चलिए बात करते हैं एफ एक्स। एफ एक्स तो सबको पता है कि हमारा क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है। गाइस आप समझ में आ गए होंगे। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। चलिए ये हमारा होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा कोई फंक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं। फंक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब बात करते हैं कि dx। तो dx जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे, क्या करते थे, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे कि dy dx यानी कि विथ y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देयर आर dx इज रिप्रेजेंट fx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। ओके, ये साइन ऑफ dx क्या है, ये केवल आपको रिप्रेजेंट करता है उसके विथ रिस्पेक्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है, विथ रिस्पेक्ट। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। ओके, या मैं अभी कर लूँ, अभी कर लूँ क्या, चलो आप लोग अपने लोगों, अभी कर लेता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि यार ये IIT ना बच्चे को कहाँ से फंसाए, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भैया मुझे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो मैंने क्या बोला कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है। तो देखो x के रिस्पेक्ट में x हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 2 की पावर x, और पावर में कितना आ जाएगा,
लॉग 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लॉग 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? लेकिन अगर यही जस्ट क्वेश्चन 2 की पावर x यही क्वेश्चन और मैं dx की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूं? d2 लिख दूं। क्या लिख दूं? d2 लिख दूं। क्या लिख दूं? d2 लिख दूं। तो अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? 2 के रिस्पेक्ट में होगा। और अगर 2 के रिस्पेक्ट में होगा तो फिर ये x क्या है सर? x क्या है? तो x हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा भाई साहब? वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, आपको याद होगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको याद होगा v की पावर c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1। यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा k लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? k लिख रहा हूँ। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर dx का मतलब क्या है। आखिर इस dx का मतलब क्या है। तो आपको बहुत ही लॉजिकली बात छोटी सी थी, अच्छी थी, समझ में आ गई होगी। आई होप गाइस कि आपको यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया सस्ता सस्ता इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन में छोटी सी चीज रह जाती है, वो मैं आपसे अभी जल्दी शेयर करता हूँ। तो ये हमारा छोटा छोटा सस्ता सा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया कि एफ एक्स क्या होता है। एफ एक्स हमारा फंक्शन होता है जिसको इंटीग्रल बोलते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये हमारा विद रिस्पेक्ट होता है, यानी कि जिसके बारे में मैंने आपसे भी यहाँ पे चर्चा थोड़ी सी कर दी है। चलो इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं। हमारे पास क्या आता है? एफ एक्स आता है। क्या आता है? एफ एक्स प्लस सी आता है। तो ये एफ एक्स क्या होता है? ये इंटीग्रेंट होता है। ये क्या होता है हमारा? इंटीग्रेंट होता है। ये क्या होता है हमारा? इंटीग्रेंट होता है। सी तो पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो चीज फिक्स नहीं होती उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कहां से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेज ले लेते हैं और यहाँ पे रेड की जगह पे हम ब्लैक लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। किसकी बात करते हैं? इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको क्लास में कई बार बता चुका हूँ, एक्चुअली मैं लाइव ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन कहाँ से आया। तो गाइस एक्चुअली पता है क्या, मेरी कहानी, मेरा मानना है कि इंटीग्रेशन ना हमेशा आपको उल्टा पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेशन आपको हमेशा कैसा पढ़ाया जाता है? उल्टा पढ़ाया जाता है। तो क्यों ना आज इंटीग्रेशन को उल्टा करके सीधा करते हैं। आई मीन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास कोई ये क्या है, एक लाइन थी बट ये लाइन अब नहीं रही, कुछ और बन गया। चलो थोड़ी लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास ये। ओके, एक लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके की है। ओके, एक लाइन हमारी कुछ इस तरीके की। अरे यार ये गुस्सा आती है मुझे कभी कभी ना, कभी कभी लगता है कि यार जीवन संकट में। चलो ठीक है, ठीक है यार, सही बना लेते हैं, मतलब सही बना लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। चलो इस बार कंट्रोल कर लेंगे। ओके, हाँ इस बार बन गई। ओके, चलो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक ग्राफ है। एक हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है। एक हमारे पास क्या है? ग्राफ है। कुछ इस तरीके का है हमारे पास ग्राफ। ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ है हमारे पास, इस तरीके का। इसको क्या बोल दिया? y इक्वल टू एफ एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? y इक्वल टू एफ एक्स बोल दिया। अब मैं आपसे बोल दूं कि दिस इज x इक्वल टू ए बाउंड्री एंड दिस इज x इक्वल टू बी बाउंड्री। ओके, और यहाँ पे जो x है वो डिफाइंड हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? a से b डिफाइंड हो रहा है। तो ये वही बाउंड्रीज है हमारी, a से b बाउंड्रीज है। ओके गाइस, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक। ये हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स है, ये a है, ये b है। अब मैं आपसे बोल दूं कि इतने पार्ट का एरिया बताओ। इतने पार्ट का क्या मुझे बताओ? एरिया बताओ। इतने पार्ट का क्या बताओ? एरिया बताओ। अब ये ना तो रेक्टेंगल है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ट्रेंगल है, ना तो क्वाड्रेटर है, ना तो ट्रेपेजियम है, ना तो सर्कल है, ना तो स्फीयर है। समझ आ गई बात मेरी? यहाँ पे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के बॉक्सेस डाल देंगे। हम क्या डाल देंगे? छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के बॉक्सेस डाल देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से बॉक्सेस डाल देंगे। बात समझना मेरी पहले, इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के बॉक्सेस डाल देंगे। ठीक है ना, जिनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? बहुत ही छोटी सी होगी, वो होगी dx। वो क्या होगी हमारे पास? dx होगी। एक्चुअल में होते क्या, ये y के पैरेलल होते हैं तो ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल दूं कि ये रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स हैं। कैसे बॉक्स हैं? रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ द वन बॉक्स, एरिया ऑफ द वन बॉक्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ वन बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, y इंटू dx बनेगा। लेकिन ये तो एक बॉक्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई दोस्तों? बात एक बॉक्स की बात हो गई। अगर इतने पे n बॉक्स हो जाए, कितने बॉक्स हो जाए? n,
तो क्या सर हम सबका एरिया इसी तरीके से निकालते रहेंगे? तो क्या हम सबका एरिया इसी तरीके से निकालते रहेंगे? मैं कहूंगा यस, इसी तरीके से क्या निकालते रहेंगे? सभी का एरिया निकालते रहेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn, बाहर आ जाएगा हमारे पास dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dx। तो सर हम भिखारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भिखारी बन जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? क्या बन जाएंगे आप? भिखारी बन जाएंगे। तो भिखारी बनने से अच्छा है कि आप यूज करें किसका? समेशन का यूज करें। किसका यूज करें? समेशन का यूज करें। और यहां पर लिखें yi इंटू dx। जो i है वो हमारा कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक है। कहां तक है? n तक है। लेकिन ये बात ना कुछ जमी नहीं, ये बात कुछ यहां पर जमी नहीं। जब ये बात यहां पर जमी नहीं तो फिर यार बात को जमाना पड़ेगा। बात को क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा। तो बात को अगर आप जमाएंगे तो जमाने के लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है? क्या है कि दूध में दही डाल दे तो दूध क्या हो जाता है? जम जाता है। सिमिलरली बात को भी हमें जमाना है। बात को भी हमें क्या करना है? जमाना है। तो जिस तरीके से आप दूध में दही डाल रहे हो, सिंपल सी बात है, हमें इसमें भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? टेंस करना पड़ेगा। फिर आपको याद होगा लिमिट एज अ सम, मैंने आपको चैप्टर लिमिट में पढ़ाया था, लिमिट एज अ सम, कि ये जो समेशन होता है ये क्या होता है? समेशन होता है। यही तुम्हारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है भाई साहब? इंटीग्रेशन कहलाता है। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक बात जरूर याद दिलाऊंगा कि आपको याद होगा जब आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़े थे तो इस तरीके से साइन पढ़े थे। यहाँ पे क्या आता था? डी आर आता था, यहाँ पे एफ आर डी आर आता था। ये लूप बनता था। यहाँ पे क्या बनता था? लूप। लूप का मतलब क्या होता था? समेशन। क्या मतलब होता था? समेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये एक तरीके का क्या होता है? समेशन ही होता है। ये क्या होता है? एक तरीके का समेशन ही होता है भाई साहब। तो बात समझ में आ गई इतनी? तो गाइस सिंपल सी लॉजिक थी हमारे पास कि ये जो समेशन होता है ये हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन ही, समेशन ही इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन समेशन का क्या? एक छोटा सा हिस्सा है जिसको मैंने पढ़ा था लिमिट एज द सम में, कि ये भाई साहब ये जो समेशन होता है यही हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? y इंटू dx हो जाता है। अब ये a से b तक नाचता है तो इस तरीके से क्या हो जाता है? a से b हो जाता है। तो सर ये तो हमारे पास एक इस रेक्टेंगल की बात हो गई, लेकिन अगर मैं पूरे सारे पार्ट की बात करूं और ये आपने a से b लिमिट लगा दी तो मैं कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपसे छोटी सी चर्चा कर दूं, तो लेकिन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि यार ये जो समेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन होता है। कि इंटीग्रेशन समेशन का एक छोटा सा क्या है? पार्ट है। क्या है? छोटा सा एक पार्ट है। समझ रहे हो? थारा भाई जोगिंदर इतने इंटीग्रेशन करा देगा ना, इतने इंटीग्रेशन करा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंटीग्रेशन पढ़ें कि डिफरेंशिएशन पढ़ें। तो गाइस आपको बात यहां तक समझ में आ गई। बहुत ही लॉजिकली छोटी सी बात थी कि इंटीग्रेशन इज द लिटिल बिट पार्ट ऑफ समेशन, जिसको मैंने आपको लिमिट एज द सम चैप्टर में, लिमिट के चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ था। गाइस अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आगे हम जो बात करने वाले थे क्या, कि अगर मैं ये आपने कैसे ले लिया ए से बी, तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना फिगर चेंज कर रहा हूँ। फिगर क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा फिगर अपना मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। क्या फिगर बनाऊंगा मैं आपको? यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको फिगर अभी बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं ग्राफ वही बना दूं, वही वाला ग्राफ बना दूं यहाँ पे मैं इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये हमारा x इक्वल टू ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? x इक्वल टू बी हो गया। ये x इक्वल टू x इक्वल टू बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बॉक्स ना डाल के मैं एक स्ट्रिप डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? एक स्ट्रिप डाल रहा हूँ। इस तरीके की स्ट्रिप डाल रहा हूँ। इस तरीके की क्या डाल रहा हूँ? स्ट्रिप डाल रहा हूँ, जिसकी जो मोटाई है वो हमारी है dx। वो क्या है? dx इज द पैरेलल टू y, इज द पैरेलल टू y। दिस इज ए रेक्टेंगल। ये हमारी क्या है? रेक्टेंगल के तरीके, भले ये नोरा फतेह अली खान की तरह लग रही है आपको, लेकिन ये हमारी क्या है? एक रेक्टेंगल के तरीके की क्या है? एक स्ट्रिप है। अब ये स्ट्रिप मूव करेगी। अब सीधी सी बात है, x इक्वल टू ए के पार तो नहीं चली जाएगी ना, तो ये b के पार चली जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है ये कि इधर से इधर, इधर से इधर, ये क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। यानी कि a से b ये क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी, समेशन करती रहेगी इधर से इधर, इधर से इधर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका। तो y इंटू क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। गाइस लेकिन हम ये हमारा a और b हमें पता होता है कि ये स्टेप यहां से यहां तक जाएगी, हमें फंक्शन जस्टिफाई क्लोज्ड फिगर हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे क्या लग जाती है? लिमिट लग जाती है। लेकिन अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, जहां पे चीजें क्या होती है? इंडेफिनिट होती है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज c, बिकॉज c इज नॉट ए पर्टिकुलर वैल्यू। वहां पे जो c होता है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जिसको हमेशा फिक्स रखते हैं, वहां पे कोई वैल्यू पता नहीं होती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये बात सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी कि ये जो रीजन निकल के आता है यही हमारा क्या कहलाता है? कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। कि हमें पता होता है कि हमें इसके बीच का क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। गाइस आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक?
ओके चलिए एक छोटी सी बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस पॉइंट को आज की टॉपिक क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, है कि नहीं। छोटा सा पॉइंट हमारे पास ये है क्या कि सर अगर आप इंटीग्रेशन कराएं, क्या कराएं, इंटीग्रेशन कराएं किसका, मैंने कहा चलो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करा लेते हैं। यहाँ पे पीछे पढ़ रखा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन का साइन बना दिया मैंने। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कराता हूं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्लस सी आता है। मैंने कहा हाँ। अब अगर सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मैंने कहा चलो यार ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू दिस ग्राफ की, अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इसका बना लूंगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर बात करूं y इक्वल टू दिस, तो दिस इज ए पैराबोला ऑफ y एक्सिस वर्टेक्स, इसकी जो एक्सिस है वो क्या, y एक्सिस। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा, ये पैराबोला जो बनेगा हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। तो ये जो पैराबोला हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके तो ये हमारा पैराबोला बन गया। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स में चलो बाई 2 कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूं, प्लस 0 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 0। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो कि आपसे मैं बोल दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो की जगह प्लस 1 हो जाए, तो मैंने कहा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उचक जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उचक जाएगा। जैसे ये उधर उचका वैसे ये इधर उचक जाएगा। अब ये ग्राफ किसका हो गया, अब ये ग्राफ हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का हो गया। इसी तरीके से मैं अगर 2 ऐड कर देता हूं तो ये ग्राफ और उचक जाएगा, है कि नहीं। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का हो जाएगा। तो इसी तरीके से ग्राफ क्या होता रहेगा, उचकता रहेगा। इसी तरह से ग्राफ क्या होता रहेगा, उचकता रहेगा। तो देखा जाए तो ये सारे पैराबोला होंगे, सारे क्या होंगे, पैराबोला होंगे। तो सर इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। किसको, आपके इंटीग्रेशन को, किसी भी इंटीग्रेशन को जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। गाइस आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैं बात बताना चाह रहा था वो एक बार सुन लेता हूं। क्या कि यहाँ पे कर्व क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे कर्व क्या होता है, फिक्स होता है कि ए से बी और इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। बट यहाँ पे सी की वजह से ये क्या होता रहता है, बार बार शिफ्ट होता रहता है, बार बार क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनिट और इसको बोलते हैं इनडेफिनिट बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पे क्या होता है, फिक्स नहीं हो पाता है सी की वैल्यू के कारण। इसलिए हमारा ये क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व होता है। किस फैमिली में कर्व हमारा ये बिलोंग करेगा वो हमें यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होता, वहां पे हम इसको रीजन को क्या नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर पाते। गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत ही छोटी सी बात थी। अब मैं थोड़ी सी एक क्वेश्चन ले लेता हूं और देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास में। तो हमारा जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गाइस मैंने आपको बताया कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे कितना, एक्स की पावर 4। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। गाइस मैं ज्यादा बड़ी बातें आपसे नहीं करूंगा, सिंपल सी एक बात आपसे बोलूंगा। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। गाइस ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फिजिक्स में थोड़ी सी इंटीग्रेशन पढ़ के आ रहे हो। बेसिकली टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो जैसे रखेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस से ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो ये मतलब है हमारा किसका, एक्स स्क्वायर का मतलब है। तो गाइस कैसे लगी आज आपकी क्लास मुझे कमेंट करके बताइए। इंटीग्रेशन में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के, वहां मैं बात करूंगा फार्मूले की, बात करूंगा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस की और धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।